कोई डॉक्टर तो नहीं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं सिर्फ वेलनेस का हेल्थ एडवाइजर हूं। क्योंकि बीमारियां दो तरह की होती, एक डिजीज, एक लाइफ स्टाइल डिजीज। कई ऐसी बीमारियां जिसके लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़े या जिसको सही करने के लिए किसी केमिकल्स की जरूरत पड़े, तो उन बीमारियों को सही करने के लिए इस एक्सपर्टाइज और डॉक्टर की जरूरत पड़ती है ताकि कोई साइड इफेक्ट न हो। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में हम और आपका परिवार आम लाइफ में उसके बारे में डिस्कशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कभी कोई बच्चा बाहर से खेल के गर्मी में घर के अंदर आता है तो आप सब उस बच्चे को बोलते हैं कि बेटा ठंडा पानी मत पीना, जुकाम हो जाएगा। डॉक्टर है क्या? आपके घर में किसी को चोट लग जाती है तो पुराने समय से दादी अम्मा बोलती थी कि बेटा हल्दी चूना लगा लो, सही हो जाएगा। दादी अम्मा डॉक्टर थी क्या? वैसे ही हेल्थ के बारे में बातचीत करने के लिए हमें किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, किसी मेडिकल की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं। तो आज की हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में हम जो भी डिस्कशन करेंगे, जो भी बातचीत करेंगे, वो लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, लाइफ स्टाइल के बारे में बात करने से पहले एक परिचय हम लोग अपनी संस्था की करते हैं। हम लोग जिस संस्था के साथ काम करते हैं उसका नाम है सीटीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। 9 नवंबर 2014 को इस संस्था की स्थापना हुई थी। दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 में इसकी हेड ऑफिस है और वहीं से पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी संस्था पूरी रेगुलेट करती है। ये हमारे संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजीव कुमार, इनकी सोच थी, इनका विजन था, इनका मिशन था कि हिंदुस्तान के अंदर से बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करना, और इस उद्देश्य के साथ इन्होंने संस्था को जन्म दिया, इस संस्था को बनाया और आज हम लोग पूरे हिंदुस्तान के में उसी विजन और मिशन के साथ काम कर रहे हैं। ये है वो सर्टिफिकेशन जो आज इस संस्था को पूरे हिंदुस्तान में काम करने के लिए चाहिए। वो सारे सर्टिफिकेशन आप देख सकते हैं। शुरुआत के 3 साल के अंदर इस संस्था ने इतने अच्छे काम किए इस देश के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, कि आज इस संस्था को न सिर्फ भारत, न सिर्फ नेशनल, बल्कि बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी अवार्ड और रिवार्ड्स मिले हुए, जैसे चैंपियन ऑफ चेंज के अवार्ड भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा हमारे संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर्स को चैंपियन ऑफ चेंज के अवार्ड दिया गया। भारत सौभाग्यशाली अवार्ड, मिलियन अवार्ड, और यहाँ तक कि आयुर्वेद के सेक्टर में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए हमारी संस्था को यूएस गवर्नमेंट ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर एक सम्मानजनक पुरस्कार भी दिया है। दोस्त, शायद ये चीज हमारे और आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। तो आखिर इस संस्था ने किया क्या? इस संस्था ने रिसर्च किया लोगों के ऊपर, इंसान को, तो पता चला कि आज से 60 से 70 साल पहले जाके देखे तो एक इंसान जीता 80-90 साल था। शुरुआत के 70-80 साल तक उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, और अगर कोई प्रॉब्लम या दिक्कत होती थी तो घरेलू उपचार करता था, सही हो जाता। और आज इंसान वही है, आज भी जीता 80-90 साल है, लेकिन शुरुआत के 10 साल में स्वस्थ तरीके से जी ले तो शायद बहुत बड़ी बात है। बाकी के समय में लोग को दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, मेडिकल साइंस का सहारा लेना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों हो? इंसान वही, लेकिन पहले इतनी अच्छी हालात थी, आज ये हालात इतनी बद से बदतर क्यों हो रही है? इसके बारे में हमने रिसर्च की तो पता चला कि आज से 50-60 साल पहले कुछ अलग बीमारियां थी, जैसे हैजा, प्लेग, कॉलरा, ये बीमारियां थी। और आप सबको पता है जब ये बीमारियां लोगों को होती थी तो गांव के गांव लोग खाली हो जाया करते थे। लेकिन आज हम सैल्यूट करते हैं मेडिकल साइंस को कि आज इनकी बीमारियों से कोई नहीं मरता, लेकिन आज कुछ नई बीमारियों ने जन्म ले लिया, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम। ये बीमारियां पहले नहीं थी मेरे दोस्त, लेकिन आज के डेट में हर घर में ये समस्याएं आ चुकी हैं। क्यों आई? ड्यू टू आवर फूड, हमारे खाने पीने की वजह से। जब भगवान ने इंसान को जन्म दिया था तो उसके खाने पीने का आइटम धरती पर ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया। तो पहले जो हम खाते थे वो हमारे लिए मेडिसिन का काम किया करता था, लेकिन आज हम लोग क्या खाते? बॉयल प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, मैगी, पिज्जा, ये सब चीजें खाते हैं। पुराना खाना भगवान ने बनाया था तो मेडिसिन का काम करता था, ये खाना इंसान ने बनाया है, लालच के लिए बनाया है, तो ये खाना हमारे लिए पॉइजन का काम कर रहा है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों खा रहे हैं? ये जरूरत नहीं मेरे दोस्त, मजबूरी बन चुकी है।
जब हमारा देश आजाद हुआ था तो देश की आबादी लगभग 40 करोड़ थी। अब 40 करोड़ की आबादी के लिए हमारे देश में उस समय इतनी जमीनें हुआ करती थी कि गोबर वगैरह डाल के नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से लोग खाद्य पदार्थ उगा लिया करते थे, जिससे लोगों की फूड की डिमांड भूख मिट जाए। लेकिन आज क्या हुआ? आज आबादी 3 गुना लगभग बढ़ चुका है। आज इस देश की आबादी लगभग 140 करोड़ हो चुकी है। और जहां पे पहले जमीनें होती थी, जहां पे लोग पहले फल फूल उगाते थे, वो सब चीजों पे लोगों ने या तो सड़क बना दिया, या तो होटल्स बना दिए, या तो घर बना दिया। इसका मतलब जमीनें कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, जमीन कम हो गई। अब पहले फल फूल उगाते थे, लेकिन दोस्तों अब फल फूल उगाए नहीं जाते, अब तो फल फूल बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा लोग इंजेक्शन लगा के फल फूल को बड़ा करते हैं। अरे सोचिए, जो फल फूल इंजेक्शन लगा के बड़े किए जाते होंगे, उन फल फूल में जहर होगा या अमृत होगा, बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद सोच सकते हैं। पहले लोग खाना बनाते थे तो 1 से 1.5 घंटे तक खाने को पकाया जाता। जब खाना चूल्हे के ऊपर 1 से 1.5 घंटा पकता था तो उस खाने के टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकल जाया करते थे। लेकिन आज हालत ऐसी है कि हम सब ने एल्युमिनियम के एडवांस टेक्नोलॉजी वाले बर्तन इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। क्या? प्रेशर कुकर। हालत ऐसी है, 1 सीटी मारो चावल तैयार, 2 सीटी लगाओ दाल तैयार, 3 सीटी लगाओ सब्जी तैयार। आज इंसानों की हालत ऐसी हो चुकी है, 1 सीटी लगाओ इंसान खत्म हो जाता है। ये सिचुएशन हो चुकी है आज के समय में। पुराने समय में लोग मौसमी फल फूल खाते थे। अगर आम खाना है तो गर्मी में मिलेगा, सेब खाना है तो सर्दियों में मिलेगा। लेकिन आज लोग अपने फल फूल और खानों को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज का सहारा लेते हैं। पहले सुबह खाना बनता था, रात तक खत्म हो जाया करता था, रात को फिर खाना बनाया जाता था, और अगर बच जाता था उसे बासी खाना बोलते थे। या तो जानवरों को खिलाया जाता था, या तो गरीबों में बांट देते थे, और उसके बाद उस खाना को इस्तेमाल नहीं करते, फेंक दिया करते। लेकिन आज उसी बासी खानों को हम लोग अपने अपने घरों को फ्रिज में रख दिया करते हैं, और 3-3 दिन तक हम उसको खाते हैं। अरे सोचिए, एक इंसान को अगर बर्फ के सीढ़ी में रख दिया जाए तो जिएगा कि मरेगा? लेकिन आप 4 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद उसको निकालो, लाश बिल्कुल ताजा दिखेगा। लेकिन अब आप बोलो सांस ले लो, ले सकता है क्या? आप बोलो चलो, चल सकता है क्या? इसका मतलब वो दिखने में तो आपको ताजा लग रहा है, लेकिन उसकी सारी पौष्टिकता मर चुकी है। वैसी जो फल फूल आप अपने फ्रिजों के अंदर रख के उसको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं माय डियर फ्रेंड, वो देखने में तो ताजा लगता है, लेकिन उसकी सारी पौष्टिकता मर जाती है। हम लोग फिर उसी को खाते हैं। बताइए फायदा करेगा कि नुकसान करेगा? आज के डेट में कहीं भी कोई भी किसान अगर फल फूल उगाता है, उसकी मजबूरी बन चुकी है पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का दवा का छिड़काव करता है। जब पेस्टिसाइड का छिड़काव करते होंगे तो आपने देखा होगा लोग नाक में मास्क लगाते हैं, मतलब सांस से जो चीज अंदर ना चला जाए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सोचिए, उसी चीज को अगर कोई खाता होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नहीं करेगा? लेकिन हम लोग फिर भी खा रहे हैं। आज कोल्ड ड्रिंक कैसा बना हुआ है। पुराने समय में हमारे घरों में अगर कोई आता था तो गुड़ का शरबत पिलाते थे, मतलब गन्ने का जूस, गुड़ का शरबत पिलाते थे, लस्सी पिलाते थे, छाछ पिलाते थे। लेकिन आज जमाना बदल चुका है। आज अगर कोई घर में आता है तो हम कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। मेरे दोस्त, उस कोल्ड ड्रिंक की वजह से लोगों को बोन कोरोजन, कैंसर जैसी बीमारियां और तमाम डायबिटीज, हार्ट अटैक जैसी तमाम समस्याएं लोगों को हो रही है। लेकिन फिर भी आज घर घर में कोल्ड ड्रिंक कैसा बना हुआ है। आज इसको भी देखिए, अपने छोटे छोटे बच्चों को पिज्जा खिलाता है, बर्गर खिलाता है, आइसक्रीम खिलाता है। मेरे दोस्त, इन सब चीजों को बनाने में जो प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं, बहुत ही खतरनाक केमिकल्स होते हैं, जिन खानों को बचाने के लिए यूज किए जाते हैं। हम सब उसी को खाने में लगे। अरे चलिए, ये तो बात कुछ खाने पीने की, शायद कोई इससे बच भी जाए। लेकिन वाटर पोल्यूशन कितना बढ़ चुका है, क्या बचा सकते हो क्या खुद को? मोबाइल रेडिएशन, एयर पोल्यूशन, ये कुछ ऐसी चीजें आज हमारे समाज और सामने क्या सोसाइटी के सामने आ चुकी है, जिससे हम चाहे भी तो खुद को नहीं बचा सकते। और इन चीजों की वजह से हो क्या रहा है? इन बदलाव की वजह से कुछ नई बीमारियों ने जन्म लिया।